अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। आज की वीडियो में हम अल्ना को देखेंगे। पिछली वीडियो रेडिस के बारे में थी, वो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और बोन्स का वो भी आप देख सकते हैं। अल्ना जो है वो बोन होती है फोर आर्म की मीडियल साइड पे होती है। फोर आर्म की दो बोन्स हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया। फोर आर्म्स की दो बोन्स हैं, रेडियस एंड द सेकंड वन इज़ अल्ना। रेडियस जो है वो लैटरल साइड पे होती है, अल्ना जो होती है वो मीडियल साइड पे होती है। अल्ना की मैं आपको मार्किंग्स बताती हूँ। ये अल्ना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने सबसे पहले याद रखनी है कि रेडियस का हेड जो है वो अपर साइड पे होता है, प्रॉक्सिमल साइड पे होता है, जबकि अल्ना का हेड मीडियल डिस्टल साइड पे होता है। लास्ट पे जाके ये अल्ना का हेड आता है। ये सब आपने याद रखना है कि कोई भी आपसे पूछे बोन दे के कि अल्ना का हेड कहाँ है, तो आप स्टार्ट पे नहीं बोल सकते। ज़रूरी नहीं है कि हेड स्टार्ट में ही हो। अल्ना का हेड जो है वो एंड पे होता है और रेडियस का स्टार्ट में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके प्रोसेसेस। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक ओलिक्रेनिन और सेकेंड प्रोसेस है कोरोनाइड प्रोसेस। ओलिक्रेनिन प्रोसेस हमारे पास जाके ह्यूमरस में एकोमोडेट होता है, वो मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगी। पहले आप देख लें ओलिक्रेनिन प्रोसेस कौन सा है। ये ऊपर वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो है दिस इज़ कॉल्ड द ओलिक्रेनिन प्रोसेस, और इसमें ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल इंसर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं कि ओलिक्रेनिन पे कौन सा मसल इंसर्ट होता है, तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल इंसर्ट होता है ओलिक्रेनिन प्रोसेस में। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड द कोरोनाइड प्रोसेस, और कोरोनाइड प्रोसेस में ब्रेकियलिस मसल इंसर्ट होता है। ब्रेकियलिस मसल कोरोनाइड प्रोसेस में इंसर्ट होता है। नहीं सॉरी, ब्रेकियलिस मसल अल्नर ट्यूबिरोसिटी में इंसर्ट होता है। कोरोनाइड प्रोसेस में कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं होती। अब ये दो प्रोसेसेस के दरमियान का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। इसको हम ट्रोक्लियर नोच बोलते हैं। यहाँ पे ट्रोक्लिया जो कि हमारे पास कंडाइल है ह्यूमरस का, वो आके इंसर्ट होता है और एल्बो जॉइंट बनाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो आपने अच्छा, मैं आपको पहले मार्किंग बता देती हूँ, जॉइंट बता देती हूँ ह्यूमरस के साथ। यहाँ पे ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में अगर आप देखें तो ये कोरोनाइड प्रोसेस है। ये कोरोनाइड प्रोसेस है। दरमियान में कोरोनाइड और ओलिक्रेनिन के दरमियान ट्रोक्लियर नोच होगा। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको ट्रोक्लियर नोच, लेकिन इसके अंदर ये ट्रोक्लियर कंडाइल है ह्यूमरस का, और यहाँ पे ट्रोक्लियर नोच होता है अल्ना पे। ये कंडाइल आके एकोमोडेट होता है इस ट्रोक्लियर नोच के अंदर। ये ट्रोक्लियर नोच है, ये ऊपर से कंडाइल आएगा। दिस इज़ द कंडाइल, ट्रोक्लियर कंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। इस पर इंसर्ट होगा और एल्बो जॉइंट बनता है। ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू में अगर आप देखिए, हम आर्म को जब एक्सटेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आर्म है, आर्म को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ओलिक्रेनिन प्रोसेस जो है वो जाके ओलिक्रेनिन फोसा में, जो कि ह्यूमरस का फोसा है, वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाता है, वहाँ पे एकोमोडेट हो जाता है। ओलिक्रेनिन प्रोसेस जब आर्म एक्सटेंड होता है, ओलिक्रेनिन फोसा में जाके एकोमोडेट होता है, और ओलिक्रेनिन फोसा जो है वो ह्यूमरस पे प्रेजेंट होता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बॉर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए, और बॉर्डर्स आपसे इतना पूछते नहीं है। पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि पोस्टीरियर बॉर्डर जो अल्ना का होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस होता है, आप उसको फील भी कर सकते हैं मिडिल साइड पे। आपको पोस्टीरियर साइड पे प्रॉपर आप पूरी प्रॉक्सिमल से एंड तक, डिस्टल एंड तक उसको प्रॉपर फील कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रेडियल नोच, हम जल्दी पढ़ लेते हैं। रेडियल नोच जो होता है वो अल्ना पे होता है, अल्ना के डिस्टल साइड पे, डिस्टल एंड पे। ये हमारे पास क्या है, रेडियल नोच होता है। अब रेडियल नोच आपसे पूछे कोई और आप उसको रेडियस, अल्ना की बोन दी जाए और रेडियस की बोन दी जाए और रेडियल नोच पूछा जाए, तो आप उसको रेडियस पे नहीं ढूंढिएगा, वो अल्ना पे होता है। और इस तरह अल्नर नोच होता है वो हमारे पास रेडियस पे होता है। ठीक है, अल्नर नोच रेडियस पे होता है, रेडियल नोच अल्ना पे होता है। ये दिस इज़ फॉर द रेडियल, फॉर द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियल नोच पे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है, जबकि अल्नर नोच पे प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
डिस्टल एंड डिस्क के डिस्टल एंड पे एक ही चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके डिस्टल एंड पे यहाँ पे एक डिस्क होती है जिसको हम आर्टिकुलर डिस्क बोलते हैं। आर्टिकुलर डिस्क का क्या फंक्शन होता है कि ये इसको रिस्ट जॉइंट से अलग कर देती है। रिस्ट जॉइंट में सिर्फ और सिर्फ रेडियस पार्टिसिपेट करता है और कार्पल बोन्स होती हैं। रेडियस और कार्पल बोन्स मिलके रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। अल्ना पार्टिसिपेशन नहीं करता रिस्ट जॉइंट में। क्यों पार्टिसिपेशन नहीं करता? क्योंकि इसके आगे एक डिस्क होती है, आर्टिकुलर डिस्क, वो प्लेस हुई होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको ऑस्पी में भी आपसे पूछते हैं कि रिस्ट जॉइंट में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं और अल्ना क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता रिस्ट जॉइंट में। तो आपको याद रखना है कि उसके आगे आर्टिकुलर डिस्क होती है। लास्ट पॉइंट है इसके मार्किंग्स में स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस इसका अल्ना पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रेडियस थी, ये अल्ना थी, यहाँ पे से आर्टिकुलर डिस्क होती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस है। इसकी मीडियल साइड से ये नीचे आएगा, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस का है और पोस्टीरियर लैटरल लाई करता है। ये आपने याद रखना है कि पोस्टीरियर लैटरल होता है, पोस्टीरियर साइड पे और थोड़ा सा लैटरल ऐसे रोटेट हुआ होता है। और ये मीडियल बोन है, पोस्टीरियर लैटरल साइड पे इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स पे आ जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्लोकेशन ऑफ द एल्बो। डिस्लोकेशन ऑफ द एल्बो क्यों होती है? इट्स अ कंडीशन इन विच एल्बो इज़ फिक्स्ड इन स्लाइड फ्लेक्शन। लाइक ये एल्बो है, मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये स्लाइड फ्लेक्शन में आ जाती है। इस कंडीशन में आ जाती है कि वो ना कंप्लीट फ्लेक्स हो सकती है, ना कंप्लीट एक्सटेंड हो सकती है, बल्कि स्लाइड फ्लेक्शन, हल्का सा फ्लेक्स हो जाती है ड्यू टू फॉल, या किसी भी आप गिर गए हो, स्ट्रेच आपका आर्म है तो उस कंडीशन में चली जाती है। और उस कंडीशन में ऑलिटेरियन प्रोसेस जो होता है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो, जिसमें एल्बो फिक्स्ड हो जाती है इन स्लाइड फ्लेक्शन कंडीशन में, और ओलिक्रेनियन प्रोसेस जो है वो शिफ्ट हो जाता है पोस्टीरियरली। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका क्लिनिकल है मेडेलंग्स डिफॉर्मिटी। मेडेलंग्स डिफॉर्मिटी का अक्सर पूछते हैं। मेडेलंग्स डिफॉर्मिटी इट इज़ बेसिकली डॉर्सल सबलक्सेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ द अल्ना। इसमें क्या होता है कि लोअर एंड ऑफ द अल्ना थोड़ा सा अपने जो जॉइंट वो बना रही होती है वो उससे पार्शली डिसलोकेट हो जाती है। वो क्यों डिसलोकेट होती है? क्योंकि जो रेडियस है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हुआ होता, ड्यू टू रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। मैं आपको दिखा भी देती हूँ बुक से, ऐसे। दिस इज़ द मेडेलंग्स डिफॉर्मिटी। ये अल्ना आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगी सब, यानी जो जॉइंट बनता है यहाँ पे डिस्टल रेडियो और अल्नर जॉइंट, वहाँ पे अल्ना जो है वो प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं करती, वहाँ से पार्शियली डिसलोकेट हो जाती है। और पार्शियली डिसलोकेट की रीज़न क्या है? क्योंकि जो रेडियस बोन है जिसके साथ इसने जॉइंट बनाना होता है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हुई होती। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मेडेलंग्स डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो दोनों बोन्स के मिला के हैं कि इन दोनों क्लिनिकल्स में क्या होता है कि एक बोन अगर फ्रैक्चर हो गई है तो दूसरी बोन डिसलोकेट हो जाती है। तो ये दोनों इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली जो डिफॉर्मिटी है वो है मोंटेजियस फ्रैक्चर। मोंटेजियस फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना है वो फ्रैक्चर हो जाता है। स्टार्ट से अल्ना फ्रैक्चर हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेडियस है वो डिसलोकेट हो जाता है डिस्टल एंड से, सॉरी डिस्टल एंड से नहीं, एंटीरियर ही प्रॉक्सिमल एंड से ही रेडियस जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। फ्रैक्चर अल्ना का हुआ वो होता है और डिसलोकेट क्या होता है? रेडियस। डिसलोकेट हो जाता है रेडियस, जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है वहाँ से प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पे जो हेड ऑफ द रेडियस पार्टिसिपेट कर रहा होता है वो हेड ऑफ द रेडियस जो है वो एन्युलर लिगामेंट से डिसलोकेट हो जाता है, हट जाता है, इसकी डिसलोकेशन हो जाती है, तो इसको मोंटेजियस फ्रैक्चर कहते हैं। और ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पे होता है, प्रॉक्सिमल रेडियल अल्नर जॉइंट। डिसलोकेट हो जाता है, फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द रेडियस। और क्या चीज़ डिसलोकेट हो जाती है? रेडियस। कौन से एंड से? प्रॉक्सिमल एंड से, प्रॉक्सिमल डिसलोकेशन ऑफ द रेडियस। इसके अपोजिट है गैलियासिस फ्रैक्चर। गैलियासिस फ्रैक्चर में क्या होता है कि देयर इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द रेडियस। प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है और जो डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना है वो डिसलोकेट हो जाती है। यहाँ पे अल्ना जो है वो डिसलोकेट हो जाती है।
अल्ना डिसलोकेट हो जाती है डिस्टल एंड पे। डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना, डिसलोकेट की स्पेलिंग मुझसे गलत हो रही हैं बार बार, डिसलोकेट हो जाती है अल्ना डिस्टल एंड से, डिस्टल एंड ऑफ। फ्रैक्चर किसका होता है? रेडियस बोन का। और डिसलोकेट कौन सी होती है? अल्ना बोन हो जाती है और डिस्टल एंड पे होती है। और ये इसमें कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होगा? डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट इन्वॉल्व होगा इसमें। होप दैट all of this is clear. Stay happy, stay healthy and stay tuned with my channel.